नमस्कार, मैं राजन कुमार सिंह आज की इस वीडियो में आप सबका स्वागत करता हूं। माफ़ करना या क्षमा करना सबके बस की बात नहीं है। जी हाँ, आपने सही सुना, माफ़ करना या क्षमा करना हर किसी के बस की बात नहीं। अक्सर हमारे जीवन में आप देखेंगे कि चाहे आपके परिवार के सदस्य हों, आपके रिलेटिव्स हों, आपके आसपास के आस पड़ोस के लोग हों या आपके कलीग्स हों, किसी न किसी व्यक्ति के बातों से आप कहीं ना कहीं आपका मन दुखी हुआ है या किसी न किसी के बातों को आपने मन में गांठ के रूप में बांध लिया है कि इस व्यक्ति ने ऐसा मुझे कहा, मैं इसको कभी माफ़ नहीं करूँगा। और ये आज के डेट में या आज के वर्तमान जो परिस्थितियां हैं या वर्तमान जो युग है, इसमें ये स्वाभाविक है, आम बात है। किसी ने कभी कुछ ऐसा आपको बोल दिया जो शायद उसने इस हिसाब से नहीं सोचा होगा कि आपको खराब लग सकता है, पर आपको या हमको खराब लग जाता है, हम उसकी गांठ बांध लेते हैं। तो हमें ज़रूरत है कि हम उसे माफ़ करें, फॉरगिव करें। अगर हम गलती करते हैं तो हम माफ़ी मांग लें, और कोई अगर गलती किया है तो हम को प्रयास करें उसको माफ़ कर देने के लिए, क्योंकि माफ़ करने वाला कोई साधारण व्यक्ति नहीं होता। माफ़ करने वाला एक धीर वीर गंभीर व्यक्ति होता है, एक पहुंचा हुआ व्यक्ति होता है। तो हम माफ़ करें। अगर हम ऐसे माफ़ नहीं कर सकते हैं तो हमें मनोविज्ञान, साइकोलॉजी जो हमें समझाती है या जो बताता है, उसे हमें जीवन में फॉलो करना चाहिए। मनोविज्ञान कहता है कि कोई व्यक्ति आपको किस इंटेंशन से बोला वो उसके माइंड का बात है, पर आप शायद उसको नेगेटिव वे में ले लिए हैं। तो आपने नकारात्मक वे में उसको लेकर के आप उसके प्रति क्रोधित है या मन में एक जो गांठ बांध ली है, इसको खत्म करने की आवश्यकता है। मनोविज्ञान की दृष्टि से देखें तो जिससे आप घृणा करते हैं या व्यक्ति जो आपको पसंद नहीं है, उसके बारे में आप सोचते ही आपके अंदर में नेगेटिव ऊर्जा का संचार होता है। आप उसको सोच करके क्रोधित हो जाते हैं, चिड़चिड़े हो जाते हैं। तो ऐसी मनोस्थिति को हमें अंदर से हटाने के लिए उस पर नियंत्रण पाने के लिए हमें उसको माफ़ करना चाहिए। रामधारी सिंह दिनकर जी हिंदी साहित्य के एक बहुत बड़े कवि हो गए। उन्होंने एक लाइन लिखा है, उनका कविता पढ़ेंगे तो आपको एक लाइन पढ़ने को मिलेगा कि क्षमा शोभती उस भुजंग को जिसके पास गरल हो, उसी सर्प को क्षमा भी शोभता है जिसके पास विष हो। विषधर सांप अगर आपको या हमें जीवन दान दे तो उससे उसका उपकार होगा हमारे ऊपर। ठीक उसी तरह से जो गुणी व्यक्ति हैं, जो महान व्यक्ति हैं, जो कुछ हैं, जो सामर्थ्यवान हैं, वही माफ़ कर सकते हैं। उदाहरण के स्वरूप में बोलूं तो कौरवों ने पांडवों को वैल्यू ही नहीं दिया था, या भगवान राम रामेश्वरम में 3 दिन तक बैठकर जो सागर की तपस्या किए थे, समुद्र की जो तपस्या किए थे, उससे समुद्र प्रभावित नहीं हुआ था। अंत में बाण उठाने के बाद उसने अपने आप को शरणागति किया या भगवान के समक्ष प्रकट हुआ, शरणापन हो गया कि हाँ प्रभु क्या आज्ञा है मेरे लिए। तो कहीं कहीं बल दिखाना भी जरूरी है, बल सही जगह पे दिखाइए। और क्योंकि जैसे मैंने बताया कि विषधर अगर सांप है, वो अगर माफ़ करता है तो उसी की माफ़ी का महत्व है। जो व्यक्ति वैसा है ही नहीं, उसके माफ़ और करने या ना करने से कोई फर्क नहीं पड़ता। इस पर भगवान श्री कृष्ण गीता के 16वें अध्याय के श्लोक नंबर 3 श्लोक में कहते हैं कि तेज क्षमा घृति शौचम द्रोहो नाति मानिता भवंती संपद दैवीम भीजातस्य भारत। हे अर्जुन, तेज, क्षमा, धैर्य, बाहरी स्वच्छता, साथ ही साथ इस मिथ्या शरीर का मान अपमान या पूजना, इस चीज़ से जो वंचित है, इस चीज़ को जो महत्व नहीं देता, वो इस धरा पर साक्षात दैवी गुणों को लेकर प्रकट हुआ व्यक्ति है, ऐसा भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। तो हम क्षमा देने वाले होंगे, हम उदार दिल के होंगे। अगर हम गलती करते हैं हम माफ़ी मांग लेंगे, अगर हमसे गलती हुई है तो हम माफ़ी मांग लेंगे, और कोई गलती किया है तो हम उसको माफ़ कर देंगे। आशा करता हूँ इस चीज़ को हम सब अपने जीवन में उपयोग करेंगे या जीवन में सार्थकता लाने के लिए इसका उपयोग करेंगे, क्योंकि जगह जगह छोटी छोटी बातों की गांठों को बांध करके हम जीवन में बहुत बड़ा कुछ अचीव नहीं कर पाएंगे। अपने मन से हम क्षमा दान देना सीखें,
किया, इसी पर हमें काबू करना है, इसी पर हमें काम करने की आवश्यकता है। आशा करता हूँ ये वीडियो आप सबको अच्छा लगेगा। मुझ पर अपना आशीर्वाद बनाए रखने के लिए, इस चैनल को देखने के लिए आप सबका दिल से धन्यवाद।